जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है कि अगर ध्यान में ऐसे अनुभव हों तो ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि योग के 8 अंग होते हैं और समाधि से पहले जो 7वां होता है वह ध्यान होता है, और ध्यान के द्वारा ही समाधि में पहुंचा जाता है। लेकिन कुछ लोग ध्यान की प्रक्रिया में अनुभवों को देख करके और विचलित हो जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं। तो बंधुओं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आपने प्रयास किया, इतने समय तक आप चले और फिर लौट करके वहीं आ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये संत बताते हैं कि ध्यान में ऐसे अनुभव अगर हों तो वास्तव में ही ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए और दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। तो भक्तों, वह क्या क्या अनुभव होते हैं? देखिए, ध्यान की सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वह श्वास की होती है, क्योंकि श्वास प्राकृत रूप से चल रही है। और संत समझाते हैं कि जब हम ध्यान करें, ध्यान करने के लिए बैठे, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय श्वास से जुड़ें। अब प्रश्न यह आता है कि श्वास से कैसे जुड़ें? तो श्वास से मन को जोड़ने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है, क्योंकि बिना सहारे के तो मन जुड़ेगा नहीं, और वह भी श्वास से। जो अंदर की चीज़ है, मन बाहर की चीज़ों से तो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि इसका अनंत जन्मों का अभ्यास होता है और बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। तो इसको संसारी चीज़ों से हटा करके और अपने अंदर यानी कि श्वासों से जोड़ना होता है। पहली प्रक्रिया तो यह है कि श्वासों से उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया यह है, जो आज्ञा चक्र होता है हमारा, जिसको 10वां दरवाज़ा कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर जब साधक ध्यान करता है तो धीरे धीरे, पहले तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे वहाँ पर स्पंदन होने लगता है। तो उस स्पंदन में मन को ठहराना होता है। और तीसरी प्रक्रिया वह है जो हमारे कानों में कान बंद करके एक शब्द सुनाई देता है। संतों ने वैसे उनको 10 आवाज़ों से संबोधित किया है, लेकिन उन 10 आवाज़ों के अंदर एक ऐसी आवाज़ बताई है जो स्वयं में स्वयं है। उसको जानना ही परम को जानना है। तो बंधुओं, आप किसी भी अवस्था में हैं, पहले तो आपको श्वासों से मन के साथ जुड़ना होगा। जब आपका श्वास लय होने लगेगा मन के साथ, मन और श्वास एकाकार होने लगेंगे, तब आपकी जो स्थिति है वह आती है जो आज्ञा चक्र पर 10वें दरवाजे पर, तीसरी आँख पर, जो दोनों भौं के बीच में बताया गया है, वहाँ पे स्पंदन होता है, वह भी प्राकृतिक होता है। तो
उस समय, या फिर ये 3 रास्ते हैं परमात्मा तक पहुँचने के, इनमें से जो भी जिस साधक को अच्छा लगता है, जिस भक्त को अच्छा लगता है, वह उसी की साधना करता है और तीनों से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो भक्तों ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी तरीका अपनाएं, तीनों तरीकों में आपका मन खेल खिलाता है, क्योंकि उसका अभ्यास है संसार में रहने का, और आप उसको परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसको बंधन लगता है। हालांकि मन भी चाहता है कि मैं परमात्मा से जुड़ूं, क्योंकि परमात्मा ही वह शक्ति है जिसमें लबालब आनंद भरा हुआ है, जो कभी कम होता ही नहीं है। संसार का आनंद तो क्षणिक है, कम क्या ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन परमात्मा आनंद वह है जो कभी समाप्त होता ही नहीं। तो बंधुओं, वो लगना तो चाहता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसलिए उसको लगाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में चाहे आप श्वासों के साथ जुड़े, चाहे आप आज्ञा चक्र के स्पंदन से जुड़े, या आप अनहद नाद के साथ जुड़े, आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे आप आज्ञा चक्र पर जुड़ेंगे तो आपको वाइब्रेशन होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कोई हथौड़ी से कुछ कर रहा है, कहीं किसी को अनुभव हुआ गड्ढा हो रहा है, तो आपने साधना छोड़नी नहीं है। ज़्यादातर लोग यह समझ करके कि पता नहीं क्या हो जाएगा, साधना छोड़ देते हैं। छोड़नी नहीं है, ये अनुभव है और ये परम तत्व तक पहुंचने वाले अनुभव हैं। किसी को ध्यान करते समय बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो ध्यान टूट जाता है, तो यह भी एक अनुभव है। किसी के शरीर में चींटियाँ चलती हैं, किसी के आज्ञा चक्र पर इतना स्पंदन होता है कि सिर फटने लग जाता है, ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये संतों ने समझाया है और ये लिखा हुआ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब ध्यान करते हैं तो इन अनुभवों से आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है और ध्यान करना छोड़ना नहीं है। अगर आप लगातार डटे रहे, चाहे कोई आपके सिर में पत्थर मार रहा है, चाहे आपके सिर में हथौड़ा बज रहा है, चाहे आपके अंदर कंपन आ रहा है, बहुत से जो साधक होते हैं उनका शरीर कांपने लग जाता है। लोग सोचते हैं कांपते कांपते कहीं शरीर न छूट जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए। बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये संकेत हैं परमात्मा तत्व तक पहुँचने के। इनको यह समझना चाहिए कि ये संकेत इशारा कर रहे हैं कि हमें परमात्मा तत्व का अनुभव होने वाला है। तो बंधुओं, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि जो हमें डराती हैं और हम डर करके छोड़ देते हैं और बस पीछे हट जाते हैं। तो बंधुओं, आपने ध्यान करते समय ऐसे अनुभव बहुत सारे होते हैं, सबको अलग अलग होते हैं। आप बिल्कुल न घबराएं, धैर्य रखें, डटे रहें और निरंतरता बनाए रखें। एक समय ऐसा आएगा कि आपको उस परम तत्व का अनुभव अवश्य होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे अनुभव हों तो आपने घबराना नहीं है, ध्यान छोड़ना नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।